मुझे इससे प्यार तो है, लेकिन दूर से देखने पर ही प्यार आता है। जब बहुत ज़्यादा करीब आता हूँ तो इसके कांटे चुभते हैं, तो फिर प्यार एकदम से ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यार के भी क्या कहने, जबकि कांटे तो गुलाब के पौधे में भी होते हैं, लेकिन उसके कांटे हमें खुजली नहीं करते। और कैक्टस में जो कांटे पाए जाते हैं, अगर वो हमें चुभ जाएं तो हमें खुजली होने लगती है। बनी कैक्टस, खरगोश के कानों जैसा दिखने वाला ये पौधा जो एक कैक्टस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ये जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही खौफनाक भी। इसके बारीक बारीक से कांटे और लंबे लंबे से कांटे किसी को देखने पर खूबसूरत भी लगते हैं और किसी को देखकर इसको खौफ भी आता है। समझ लीजिए ये एक डरावना पौधा है। लेकिन जो कैक्टस लवर्स हैं उनको ये खौफनाक बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन मुझे किसी हद तक थोड़ा सा इससे प्यार भी है और किसी हद तक इससे डर भी लगता है। इसलिए इसको मैं जल्दी हाथ नहीं लगाता। ये बहुत अरसे से मेरे पास है और मेरे इस पॉली हाउस से बाहर वाली साइड पर इसको मैंने रखा हुआ था, क्योंकि इससे मुझे डर लगता है। ऐसे लगता है जिस तरह इसके कांटे चुभ गए तो काफ़ी खुजली भी होगी। ज़रा इसके पत्तों को तो देखिए, ऐसे लगता है जिस तरह सचमुच में खरगोश के कान खड़े हों। बड़े बड़े से इनके कान हो जाते हैं और तकरीबन 10 महीने या 1 साल पहले मैंने इसको यहाँ से काट दिया था और यहीं से इनकी ग्रोथ और भी शुरू हो गई। इस तरह ये प्लांट बुशी बन गया और खरगोश के कान भी उग गए। बनी ईयर कैक्टस काफ़ी इजी टू ग्रो पौधा है। ऐसा पौधा है जिसको ना भी पानी मिले तो ये हवा से ही अपनी ज़रूरत को पूरा करता है। इसकी ज़्यादा रूट्स डेवलप नहीं होती, इसलिए इसको छोटे से छोटे गमले के अंदर भी लगा दें तो इसकी ग्रोथ लॉन्ग टाइम के लिए चलती रहेगी। ये गमला तकरीबन 5 इंच का होगा। इसके अंदर इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है, लेकिन इसके पत्तों का काफ़ी वेट बढ़ जाता है क्योंकि इसके अंदर लकड़ी तो होती ही नहीं है, सिर्फ पत्ते ही पत्ते रहेंगे और नीचे से जो ट्रंक निकलता है उसके अंदर भी खुद का काफ़ी पानी हर टाइम मौजूद रहता है। कहते हैं ये जोड़ों के दर्द के लिए भी पौधा काम में लाया जाता है। इसके कांटों को उतार कर इसके छिलके को नरम कर लिया जाता है और हल्का सा गर्म करने के बाद जहाँ पर आपको चोट लगी हो, दर्द हो रहा हो, वहाँ पर इसको बांध देते हैं तो कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर वहाँ से आपकी दर्द भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात किस हद तक सच्ची है ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन एक बात तो है, पहले ज़मानों में हकीम लोग इन्हीं पौधों से ही तो हमारा इलाज करते थे। तब ये अंग्रेज़ी दवाइयाँ तो थी ही नहीं, जड़ी बूटियों से ही, पता नहीं कौन कौन से पौधों से ही दवाइयों को बनाया जाता था और हम इंसानों को खिलाते थे। बनी ईयर कैक्टस पौधे की मिट्टी 100% खुश्क भी हो जाए तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और हाँ, अगर हर टाइम मिट्टी पानी से भरी रहेगी तो ये नीचे से गल जाएगा क्योंकि इसका रूट स्ट्रक्चर बहुत ही कमज़ोर होता है। बनी ईयर कैक्टस को ग्राफ्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, मतलब रूट स्टॉक के तौर पर। इस पौधे को लिया जाता है, इसका पोषण काट दिया जाता है और किसी और कैक्टस की वैरायटी का इसके ऊपर ग्राफ्ट लगा देते हैं। नीचे से खुराक इसी कैक्टस से उसको मिलेगी और आगे से वो दूसरा पौधा ग्रोथ करेगा। मैं भी इसको ग्राफ्ट करने वाला हूँ, लेकिन अगली वीडियो में मैं ग्राफ्ट करूँगा इसको मैं ग्राफ्ट करने वाला हूँ क्रिसमस कैक्टस के साथ। ये आप कैक्टस देख सकते हैं, ये मेरे पास तकरीबन 1 साल से है। बहुत बड़ा पौधा था, वो भी ग्राफ्टेड था, लेकिन उसका रूट स्टॉक काफ़ी गल गया जिसकी वजह से ऊपर वाला पौधा सरवाइव नहीं कर पाया और कटिंग्स लगाता रहा मैं इस पौधे की। लेकिन इसका रूट स्ट्रक्चर भी बहुत ही कमज़ोर होता है, थोड़ा सा ओवर वाटरिंग हो जाए तो ये मर जाता है, गल जाएगा। इसलिए अब मैं इसका एक पीस लूँगा और इसके साथ में ग्राफ्ट लगाऊँगा। कैक्टस की कहते हैं ग्राफ्टिंग बहुत ही आसान होती है, ज़्यादा हमें इसको कवर नहीं करना पड़ता, बांधना नहीं पड़ता। बस हल्का सा इसका छिलका उतारिए और दूसरे पौधे का छिलका उतारिए और उसके ऊपर रख दीजिए। इसके अंदर लिक्विड ऐसा होता है कि वो दोनों चिपचिपे से होते हैं और आपस में चिपक जाते हैं। बनी ईयर कैक्टस की केयर करना बहुत ही आसान है और ये सस्ते में ही आपको नर्सरी से मिल जाता है। ये तो पौधे की ग्रोथ के ऊपर और उसको कैसी शेप दी गई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मल पौधा आपको 250 से 300 रुपये का मिल जाएगा और पौधे की अगर ज़्यादा ग्रोथ अच्छी होती है तो महंगा भी मिल सकता है। लेकिन ये बता दूं, ये पौधा बहुत ही इजी टू ग्रो है। सिर्फ एक आपके पास पीस होना चाहिए छोटा सा बनी ईयर कैक्टस का। जैसे कि ये पीस है, यहाँ से अगर मैं इसको तोड़ लेता हूँ या यहाँ से इसको मैं हाफ़ कट कर लेता हूँ तो इसको भी मैं ग्रो कर सकता हूँ। ये भी हमारा पौधा बन जाएगा। इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छे अंदाज से और जल्दी शुरू हो जाती है। अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं, पत्ते को सेंटर से काटिए और 4 से 5 दिन के लिए इसको शेडी एरिया में ड्राई कर लीजिए। जैसे ही कटिंग पोर्शन सूख जाएगा तो वो इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद आप इसको मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं। इसको मिट्टी के अंदर ही लगाया जाए तो सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि इसके पत्ते काफ़ी पल्पी होते हैं। जैसे एलोवेरा होता है ना, ये उससे भी ज़्यादा वज़न का पौधा है। इसके पत्तों के अंदर बहुत सारा जल भरा होता है।
पौधे का ज़्यादा वेट होने की वजह से अगर मिट्टी हमने लाइट वेट मीडियम यूज़ किया होगा तो वो पौधा नीचे गिर जाएगा, और प्लास्टिक के गमला भी इसके लिए सूटेबल नहीं है। इसके लिए मिट्टी का हैवी वेट गमला लेंगे तो ही सही पौधा ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ करेगा, नहीं तो पौधा अपने भार को बर्दाश्त ना करते हुए एक साइड पर गिर जाता है। इसलिए इसको सपोर्ट की ज़रूरत भी होती है। इसको किसी खाद की ज़रूरत नहीं है। इसको साल्टी मिट्टी के अंदर लगाइए या नॉर्मली गार्डन सॉइल के अंदर लगाइए, दोनों में इसकी ग्रोथ होगी। और कैक्टस पौधों के ऊपर सवाए फंगस के कोई कीड़ा हमला नहीं करता। फंगस एक बैक्टीरिया है जो कि पूरी कायनात में फैला हुआ, एक ऐसा कीड़ा जो हमें आम आँख से देखने पर नज़र नहीं आता। बस वो बेहोशी की आलम में रहता है। जब उसको आइडियल माहौल मिलता है तो वो एकदम से ज़िंदा हो जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। इस पौधे को अगर ज़्यादा पानी देंगे, बारिशों के सीज़न में गमलों के अंदर पानी भरा रहेगा तो मिट्टी के अंदर फंगस मतलब बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा जो कि इसकी जड़ों को खाना शुरू कर देगा और ये पौधा गल जाएगा। इसलिए 100 में से सिर्फ 1% इसके अंदर पानी मौजूद होना चाहिए मिट्टी में। इसके कांटे भी ग्राफ्टिंग में यूज़ किए जाते हैं। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूं कि इसकी कटिंग को हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं और इसको ग्राफ्ट हम किस तरह लगा सकते हैं और इनके कांटों का हम ग्राफ्टिंग में यूज़ कैसे करेंगे। बस उस वीडियो को तकरीबन 1 महीना या 2 महीने तो लग ही जाएंगे। आप भी बनी कैक्टस, अगर आपको कैक्टस पौधों से प्यार है तो आप ले आइए। मुझे इससे प्यार तो है लेकिन दूर से देखने पर ही प्यार आता है। जब बहुत ज़्यादा करीब आता हूँ तो इसके कांटे चुभते हैं तो फिर प्यार एकदम से ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यार के भी क्या कहने, जबकि कांटे तो गुलाब के पौधे में भी होते हैं लेकिन उसके कांटे हमें खुजली नहीं करते, और कैक्टस में जो कांटे पाए जाते हैं अगर वो हमें चुभ जाएं तो हमें खुजली होने लगती है। आप भी जाइए, पौधे लाने हों तो ऐसे नर्सरी से जाकर ले आइए। इनकी प्रोपगेशन बहुत ही आसान होती है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।